ये और ये भी। तो यार ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपने कभी ना कभी किसी न किसी ड्राइंग में देखे होंगे, लेकिन क्या आपको इनका मतलब पता है? तो किसी भी ड्राइंग को बहुत ही आसानी से समझने के लिए उसमें यूज़ होने वाले सिंबल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको कम से कम 100 सिंबल बताए जाएंगे, जिनमें से 90 आपके काम के नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 10 सिंबल का यूज़ करेंगे, सिर्फ 10 बेसिक सिंबल जो आपको ऑलमोस्ट हर ड्राइंग में मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली VMCs की ड्राइंग में तो आपको ये सिंबल ज़रूर मिलेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंसी टॉक्स में। दिस इज़ #SenseTalk037। तो आज की वीडियो में हम 10 बेसिक सिंबल को जानेंगे और देखेंगे कि उनका क्या मतलब होता है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 बेसिक सिंबल्स की, विच इज़ लोकेट, रेस्ट एंड क्लैम्प। तो सपोज़ करो मैं एक VMC मशीन पर गया और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे वर्क पीस कैसे लगना है, कैसे उसको क्लैम्प करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ ड्राइंग को देख के वर्क पीस को लगाना है। तो सपोज़ करो ये मेरे पास एक वर्क पीस है, तो अब इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी। कैसे लगाऊँ मैं इसको, वो हमें पता चलेगा ड्राइंग को देख के, वहाँ पे सिंबल्स को रीड करके। तो फर्स्ट चीज़ आती है लोकेट। तो आखिर लोकेट क्या चीज़ होती है? अब सपोज़ करो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 होल्स हैं। ठीक है, तो लोकेट का मतलब बेसिकली होता है इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंस्टॉल करना। सपोज़ करो ये मेरे पास फिक्सचर है, तो वहाँ पे बेसिकली होगा क्या, इस टाइप से पिन्स लगी होंगी। ये 2 होल्स हैं तो यहाँ पे 2 पिन्स होंगी। ठीक है, तो मैं अपने वर्क पीस को इन पिन के थ्रू ईजिली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो लोकेशन एरिया है ना, यहाँ से इन पिन से मैं इसको लोकेट कराना, तो यहाँ पे इसको मैंने लोकेट कर दिया। सेकंड चीज़ आई रेस्ट। तो बेसिकली जो फेस फिक्सचर के साथ कांटेक्ट में होता है वो होता है हमारा रेस्टिंग फेस, क्योंकि इसी के बेस पे, इसी के रेफरेंस पे इस पे सारे ऑपरेशन होंगे। तो अगर सपोज़ करो मेरे को ड्राइंग पे इस साइड एरो दिया हुआ है रेस्ट करने का, तो मैं इसको ऐसे रेस्ट करूँगा, क्योंकि इसको तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे एरो इस साइड दिया है तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगा। और लास्ट में थर्ड चीज़ आई क्लैम्प। अब मैंने इसको लोकेट भी कर दिया, रेस्ट भी कर दिया, उसके बाद बात रहती है क्लैम्प की, क्योंकि अगर वर्क पीस को क्लैम्प नहीं करेंगे तो टूल हमारा टूट जाएगा। तो इसको अब क्लैम्प करने के लिए क्लैम्प का सिंबल दिया होता है। तो इसको हम यहाँ से क्लैम्प कर सकते हैं, यहाँ से करना है, टॉप से करना है, कहाँ से भी करना है। तो जहाँ पे हमें सिंबल गिवन होगा वहाँ से हम इसको क्लैम्प कर लेंगे। तो ये बेसिक था किसी वर्क पीस को मशीन के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। तो नेक्स्ट सिंबल आता है पोजीशन का। तो सपोज़ करो कि मुझे एक होल्ड करना है VMC पे एट पोजीशन x = 5 एंड y = 5, लेकिन जब मैं होल एक्चुअल में मशीन पे करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो x = 5 और y = 5 पे ही होगा एग्जैक्टली। हो सकता है वो x = 5.1 पे हो जाए, या फिर y में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, y = 5.1 पे हो जाए। तो इसीलिए हमें एक टॉलरेंस गिवन रहती है, जो हमारा होल है ना उसके आसपास देखो एक सर्कुलर पोजीशन रहेगी हमारे पास, कि अगर वो होल एग्जैक्टली x = 5 एंड y = 5 पे नहीं हो रहा है ना, तो एटलीस्ट वो उस टॉलरेंस, उस पोजीशन के अंदर ही हो, ताकि आगे हमें कोई भी फिटमेंट का इशू ना आए। तो इसलिए पोजीशन बेसिकली टॉलरेंस है, परमिसिबल टॉलरेंस, जो एक होल के हो सकती है एक सर्कल के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है सिमेट्री का। अब सपोज़ करो जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, और बिल्कुल सिमिलर मेरी तरह दिखने वाला एक और ऑब्जेक्ट है जो मेरे साथ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम दोनों एकदम सिमेट्री में हैं? तो सिमेट्री की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के बीच में एक सेंट्रल प्लेन, एक सेंटर लाइन अगर हम खींचेंगे और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का हर एक पॉइंट इस सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमेट्री में हैं। सिमिलरली कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्री में तब हो सकता है अगर एक सेंटर लाइन उसके सेंटर से अगर क्रॉस करेगी और उसके आसपास के हर एक पॉइंट इस सेंटर लाइन से
इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्री में है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। एक मेरे पास क्यूब है, उसमें हमारे पास 4 पॉइंट है 1 2 3 4। वैसे ही इस साइड को भी हमारे पास एक क्यूब है, उसमें भी 4 पॉइंट है ABCD। तो सिंपली अब इन दोनों के बीच में अगर हम एक सेंटर लाइन खींचेंगे, ठीक है, और अब A पॉइंट 1 पॉइंट से इस सेंटर लाइन से अगर इक्वल डिस्टेंस पे हुआ, वैसे ही पॉइंट नंबर 2 B पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा, पॉइंट नंबर 3 C से और पॉइंट नंबर 4 D पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम बोल सकते हैं कि ये एकदम सिमेट्री में है। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, इसमें बिल्कुल सेंटर लाइन हमने लेकर रखी है, राइट साइड पे कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट लेफ्ट साइड को भी हैं। तो अगर राइट साइड वाले पॉइंट लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से अलोंग द सेंटर लाइन इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्री। तो नेक्स्ट हमारा सिंबल है पैरेललिज्म का। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे उनको किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज किया जाए। तो बेसिकली पैरेलल लाइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं दो ऐसी लाइंस जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है एट एवरी पॉइंट। मतलब कि ये दो लाइंस हैं, किसी भी पॉइंट पे इन दोनों का आपस का डिस्टेंस चेक कर लो, वो हमेशा इक्वल ही होगा, चाहे वो स्ट्रेट हो लाइंस, चाहे वो एंगल में हो। जब तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट सेम है तब तक हम इनको बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस। सिंपली अब इस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये फेस और ये फेस दोनों पैरेलल हैं, वैसे ही ये फेस और ये फेस भी पैरेलल हैं। तो ड्राइंग में सपोज करो हम मिलिंग कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, हम ऊपर से मिलिंग कर रहे हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है कि ये फेस इस फेस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो टॉलरेंस आई पैरेलल होने की, ठीक है, एग्जैक्टली तो है नहीं कि बिल्कुल माइक्रोन में ही 0 0 बन जाएगा, कोई ना कोई टॉलरेंस इसमें रहेगी। तो जो टॉलरेंस इन दोनों के पैरेलल होने की है वो आया पैरेललिज्म। अब बात करते हैं परपेंडिकुलरिटी की। तो अक्सर लोग परपेंडिकुलरिटी को गलत समझ लेते हैं। जैसे कि सबको पता है कि परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल। दो लाइंस या फिर दो प्लेन्स जब भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो हुआ परपेंडिकुलर। लेकिन क्या ये परपेंडिकुलरिटी हुई? जी नहीं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा सपोज करो कंपोनेंट है, ऐसे रखा हुआ है और इसको हम फेसिंग कर रहे हैं, इस साइड से हम इसको फेसिंग कर रहे हैं। अब जब हमारा कंपोनेंट बनकर तैयार हो गया तो ये फेस और ये फेस यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है 30 माइक्रोन से 40 माइक्रोन के, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो 90 डिग्री नहीं बना, वो सपोज करो 90.5 बन गया या 89.5 बन गया। तो क्या इसकी परपेंडिकुलरिटी 89.5 आई? बिल्कुल नहीं। तो परपेंडिकुलरिटी बेसिकली होती है कि जो हमारा एंगल गिवन है वहाँ से हमें कितनी परमिसिबल टॉलरेंस गिवन है। जो परमिसिबल टॉलरेंस 90 डिग्री के एंगल में प्लस या माइनस में हमें गिवन है वो होती है बेसिकली उसकी परपेंडिकुलरिटी, ना कि एंगल। तो अब बात करते हैं सर्कुलरिटी की। तो जैसे कि आपको पता है कि एक सर्कल क्या होता है, तो आखिर एक सर्कल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक सर्कल है, तो इस पे मैं चाहे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लूँ, उसका डिस्टेंस इसके सेंटर पॉइंट से हमेशा इक्वल ही आएगा, जो होता है उसकी रेडियस के बराबर। ये तो आपको पता है। तो अब सर्कुलरिटी आखिर क्या चीज़ आई। सपोज करो इस सर्कल पे मैंने 10 पॉइंट ले लिए, ठीक है, और उन 10 पॉइंट को जब सेंटर से उनका डिस्टेंस चेक करा वो इक्वल आया। ये हुआ एक परफेक्ट सर्कल जिसका किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब मैंने ये एक सिलेंड्रिकल कंपाउंड बनाया 10 mm का, ठीक है। इसमें भी मैंने 10 पॉइंट लिए और उन 10 पॉइंट से डिस्टेंस चेक किया सेंटर तक का। लेकिन किसी पॉइंट पे अब इसका डायमीटर 10 है, ठीक है, तो सपोज करो किसी पॉइंट पे वो 10.1 आ गया, किसी पे वो 9.9 भी आया। तो वो अब सर्कुलरिटी क्या चीज़ हुई? जो वेरिएशन आ रही है, ठीक है, इसके डायम में जो वेरिएशन आ रही है ना, कहीं पे 9.9 है, कहीं पे 10.10 है, तो एक परफेक्ट सर्कल जो है उससे कितनी परमिसिबल वेरिएशन हमें अलाउ है वो होती है सर्कुलरिटी। तो बेसिकली सर्कुलरिटी क्या हुई? एक परफेक्ट सर्कल के क्लोजनेस में जो हमें टॉलरेंस गिवन है, जो हमें परमिसिबल वेरिएशन है, वो होती है उसकी सर्कुलरिटी। तो नेक्स्ट हमारा सिंबल है फाई का। तो बेसिकली टर्निंग में
मोस्टली जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके जो भी डायमीटर गिवन होते हैं वो हमें गिवन होते हैं इन टर्म्स ऑफ 5। सपोज़ करो मेरे पास एक पेन है, इसका जो डायमीटर है वो है 10 mm। तो मुझे वहाँ पे अगर सिर्फ दिया हुआ है 5, 10, तो मैं वहाँ से इजीली समझ सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसका डायमीटर गिवन है। तो 5 बेसिकली डिनोट करता है डायमीटर को किसी भी सिलिंड्रिकल बॉडी का। तो अब बात करते हैं सरफेस फिनिश रफनेस की। तो जैसे कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, अगर उसको मैं फील करता हूँ ना, ये मुझे काफ़ी रफ़ फील हो रहा है। वैसे ही अगर मैं एक पेन को फील करूँगा तो ये मुझे काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो रफनेस का फ़र्क है उसको हम इंडस्ट्री में शो कैसे करते हैं कि मुझे किसी कंपोनेंट के सरफेस कितना रफ़ चाहिए या फिर कितना फाइन चाहिए। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं RA वैल्यू का। तो आपको इस टाइप का सिंबल जहाँ पे मिले वहाँ पे वो हमें गिवन होती है उस सरफेस की RA वैल्यू। तो अगर सपोज़ किसी की RA वैल्यू 1 है तो वो सरफेस काफ़ी स्मूथ होगा एज़ कम्पेयर टू अगर किसी सरफेस की RA वैल्यू है 10। तो यार अब टाइम हो चुका है हमारे क्वेश्चन आवर का। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज़ का सिंबल है और इसको हम यूज़ आखिर कहाँ पे करते हैं। तो आप या तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे @ScienceTalk पे DM भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सिंबल जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे किसी भी ड्राइंग को आसानी से समझने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।